नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। आज नवरात्रि का 7वां दिन है और नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो मैं आज माँ कालरात्रि की पूजा के साथ साथ माता रानी के 51 शक्तिपीठ की कहानी भी बताने जा रही हूँ। कथा जो है बताने जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ 51 शक्तिपीठ की स्थापना किस रूप में हुई, कहाँ पे हुई और ये पूरे जैसे वर्ल्ड के नक्शे में कहाँ कहाँ है। सिर्फ इंडिया में नहीं है, 51 शक्तिपीठ अलग अलग स्थानों पे भी स्थापित है। तो इसके बारे में विशेष जानकारी देने जा रही हूँ। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से कि कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले आज माता रानी का 7वां दिन है जो कालरात्रि नाम से प्रसिद्ध है। उनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। नाम से ही जाहिर है कि वो भयानक है। सिर पर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली वो शक्ति हैं। कालरात्रि माँ काल से भी रक्षा करने की शक्ति है। माता रानी के 3 दिव्य नेत्र हैं। तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल है। इनकी सांसों से अग्नि निकलती है और गर्दभ की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में वर है, यानी वर मुद्रा है जो भक्तों को वर देती हैं, और दाहिने की तरफ हाथ अभय मुद्रा में है, अर्थात भक्तों को यह निडर बनाती हैं। बाईं तरफ से ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली और निर्भय बनाने वाली माता हैं। इनके पूजा पाठ से व्यक्ति को काफ़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्यक्ति निडर और निर्भय होता है। कालरात्रि की उपासना करने से सभी सिद्धियों के मार्ग खुलने लगते हैं। तमाम असुरी शक्तियाँ उच्चारण मास से ही भयभीत होकर भागने लगती हैं, चाहे वो दानव हो, दैत्य हो, राक्षस हो, भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को दूर करती हैं। अग्नि, जल, तंतु, शत्रु और रात्रि भय भी दूर हो जाता है। और इनका भय जो है, इनके भय जो है, इससे भूत प्रेत पिशाच सभी डरते हैं। तो कालरात्रि की पूजा सर्वोत्तम है। और अब जानते हैं शक्तिपीठ के बारे में, जो बहुत महत्वपूर्ण इसके संदर्भ में एक कथा है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। माता सती के 51 शक्तिपीठ की स्थापना तब हुई जब भगवान शिव ने उनके देह त्याग के बाद, जब वो सती रूप में उन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ अपना शरीर त्याग किया था, तो फिर भगवान शिव उनके शरीर को लेके वो पूरी तरह से काफ़ी दुखी और व्यथित हो गए थे। तो उसके बाद उनके जो शरीर के टुकड़े जिस जिस स्थान पे गिरे थे वो सब शक्तिपीठ पर कहलाया। और आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो यह घटना शिव के तांडव और विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को फिर खंडित किया गया, जो पृथ्वी पर प्रलय रोक सके। तो इसके बारे में विशेष जो विस्तार पूर्वक आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे इन शक्तिपीठों की स्थापना हुई। देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में वो भगवान शिव के मना करने के बावजूद वो चली गई थी, और वहाँ जाके राजा दक्ष ने उन्हें काफ़ी अपमानित किया, जिसके पश्चात उन्होंने आत्मदाह कर लिया। जब भगवान शिव को सती जी की मृत्यु का पता चला तो वो उनका मृत शरीर उठा के लाए और दुख में विनाश का वो तांडव करने लगे। अंत में भगवान विष्णु ने इस विनाश को रोकने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए, और जो टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे वहाँ वहाँ उनके शक्तिपीठों की स्थापना हो गई। और ये शक्तिपीठ शक्ति का केंद्र माने जाते हैं, यानी कि उनके शरीर के जहाँ टुकड़े गिरे वहाँ बहुत बड़े बड़े शक्तिपीठ स्थापित हुए और अलग अलग नामों से इनकी पूजा की जाती है। और वहाँ जाने पर काफ़ी जो एक ऊर्जा जो भक्तों को मिलती है वो वहाँ मिलती है। तो 51 शक्तिपीठ केवल भारत में नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी फैले हुए हैं। इसमें से कुछ ऐसे हैं, प्रमुख हैं। असम में कामाख्या,
शक्तिपीठ है। और हिमाचल प्रदेश में नैना देवी है, गुजरात में अंबा जी है और पाकिस्तान में हिंगलाज माता है। ये सब पवित्र स्थान है जहाँ देवी के विभिन्न प्रकार के अंग गिरे हुए थे। तो आइए जानते हैं उनके कुछ विशेष शक्तिपीठों के बारे में। कामाख्या शक्तिपीठ जो असम में है, असम के गुवाहाटी में देवी की योनि गिरी हुई थी। ज्वाला देवी जो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ देवी की जिह्वा गिरी हुई थी। नैना देवी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में, जहाँ देवी की आंखें गिरी हुई थी। अंबिका गुजरात में, जहाँ देवी का दिल गिरा हुआ था। विशालाक्षी जो बनारसी में है, वहाँ देवी के कुंडल गिरे हुए थे। कात्यायनी मथुरा में, जहाँ देवी के बाल गिरे हुए थे। ललिता प्रयागराज में, जहाँ देवी की उंगलियाँ गिरी थी। विदेशों में भी शक्तिपीठ है। हिंगलाज के बलूचिस्तान में पाकिस्तान में, जहाँ देवी का सिर गिरा था, वहाँ हिंगलाज माता की स्थापना हुई थी। वसुंधा बांग्लादेश में, जहाँ देवी की नाक गिरी थी। गंडकी देवी नेपाल में, जहाँ देवी का जो गाल है वो गिरा था। तो 51 शक्तिपीठों को अभी पूरा बताया नहीं गया है, जहाँ संपूर्ण शक्तिपीठ जो प्रमुख शक्तिपीठों की स्थापना की गई है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। और ये इतनी सिद्ध शक्तिपीठ है कि वहाँ जाके आप कोई भी मनोकामना अगर मानते हैं तो वो मनोकामना ज़रूर पूरी होती है और माता रानी के दर्शन से आपका जीवन, आपका दुर्भाग्य का अंत होके सुख संपन्नता को आप प्राप्त करते हैं। तो नवरात्रि में इसका विशेष महत्व है और जो माता रानी को मानते हैं प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता की।